तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरे वीरांगनाओं, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कर रहे हैं। और वो महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमारे कोर्स चल रहा है। कौन सा कोर्स? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो हमारा बॉस कोर्स चल रहा है इंग्लिश का। कौन सा? बॉस कोर्स बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जिसमें हम क्या सीख रहे हैं, जीरो से हीरो लेवल तक हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो हमारे इस कोर्स के अंदर चल रही है। बहुत सारी वीडियोस इसमें हो चुकी है, बहुत सारी वीडियोस इसमें आने वाली है। सो आई होप कि आप इस पूरे के पूरे कोर्स को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख रहे हैं, लाइन वाइज देख रहे हैं, डे वाइज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, और हर वीडियो में जो मैंने आपको कहा है वो कर रहे हैं। वो क्या है? यू आर लिसनिंग, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। दूसरी बात, यू आर स्पीकिंग, जो जो वीडियोस के अंदर मैं बोलता हूं, इस वीडियो में भी जो मैं बोलूंगा उसको आपको क्या करना है, बोलना है। साथ ही साथ आपको बोलना है, आपकी आवाज आपके कानों तक जाएगी, तभी सबकॉन्शियस माइंड में वो आपकी बात बैठेगी। ठीक है, फिर आपको चीजें रटनी ही नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगी। तीसरी चीज का, यू हैव टू रीड, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं आपको रीड करना है। चौथा, राइट, आपको उसको राइट डाउन करना है, लिखना है, फिर लिखी हुई चीज को वापस से रीड करना है। रीड करते करते आपको उसको बोलना है, आपकी आवाज आपकी कानों तक जानी चाहिए, तभी वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी, और फिर आप क्या कर पाओगे, उसको समझ पाओगे और सुन पाओगे। तो ये चीज अगर आपने कर ली, क्या क्या, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, राइटिंग लिखना, और रीडिंग पढ़ना, तो आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। यू विल डेफिनेटली बिकम अ फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। सो यही हम चाहते हैं, यही आप चाहते हो, यही मैं चाहता हूं। इसी मकसद के साथ टीम ने इतनी मेहनत करके बीपीटीज बनाई है, हम यहाँ पे आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत सारा इसमें पैसा लगता है हमारा, लेकिन कोर्स आपके लिए फ्री कर दिया है हमने, ताकि आप सब सीख पाओ और हम भारत को आगे बढ़ा पाए, ग्रो कर पाए, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारे इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी चैनल को क्या कर लेंगे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और ताकि इस कोर्स में आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, उसकी आगे भी वीडियोस आएंगे, उनकी नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगी जब आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को हिट कर रखा है। तो आप किसी भी नोटिफिकेशन से चूके ना, आपका कोई नुकसान ना हो, आपका फायदा होता रहे। तो अभी के अभी क्या कर लो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, और छोटे छोटे क्रिस्प कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। किससे? इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, DDD लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग छोटे छोटे कंटेंट लेके आते हैं ताकि आप इंग्लिश सीख पाओ। तो अभी के अभी आप हमें फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, कॉजेटिव वर्ब। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, इनका स्पोकन में क्या महत्व है, क्या से इसको यूज करते हैं, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मेक श्योर इसको शुरू से लेकर एंड तक आप पूरा देखें, इसके नोट्स बनाएं और इसको रिपीट करें। ठीक है, अब देखो, पॉजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डजंट डायरेक्टली परफॉर्म द एक्शन। जब जो हमारा सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना था। सब्जेक्ट वो होता है जो कि वाक्य के अंदर कार्य कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कि वाक्य के अंदर कार्य कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। तो भैया अगर किसी वाक्य के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं करता है, वो डायरेक्टली कोई क्रिया नहीं करता, वो डायरेक्टली वर्ब को परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, लेकिन बट अरेंजेस फॉर समवन एल्स, जबकि किसी और के लिए करता है, किसी और के लिए होता हुआ दिखाता है, तो वहां पे पॉजिटिव वर्ब करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, मैं हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, मैं मेरे बाल खुद तो नहीं काटूंगा, ठीक है, कोई ना कोई बार्बर ही काटेगा, कोई ना कोई सलून में आर्टिस्ट ही काटेगा, हेयर स्टाइलिस्ट ही काटेगा। तो मैं कह रहा हूं मैंने बाल कटवा लिए, तो मैंने किसी और से काम करवाया, तो वो किस में जाएगा? पॉजिटिव वर्ब। मैंने पिज्जा बनवा लिया, ठीक है, मैंने उससे सफाई करवा ली, यानी कि जब मैं खुद या सब्जेक्ट खुद काम नहीं करके किसी दूसरे से करवाए, काम किसी दूसरे से करवाता है, ठीक है, तो वो किस में आता है? पॉजिटिव वर्ब में। भाई खुद करेगा तो किस में आएगा? वर्ब में आएगा। भाई सब्जेक्ट खुद काम करेगा तो किस में आएगा? वर्ब में आएगा। लेकिन वो किसी दूसरे से करवाएगा, अगर दूसरे से करवाता है तो किस में आएगा? पॉजिटिव वर्ब में आएगा। दिस स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट causes or allows an action to happen। ये तब होता है, कब आता है? जब कि भैया कोई एक्शन या कोई काम करवाता है हमारा सब्जेक्ट, या फिर होने देता है, या तो करवाता है या फिर होने देता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं और चीजें हमें समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला हमारा जो पॉजिटिव वर्ब है वो क्या है? हमारा गेट। पहला पॉजिटिव वर्ब क्या है हमारे यहाँ पे? गेट। गेट का मतलब क्या होता है? करवाना। एक गेट का मतलब होता है लेना, ठीक है। अब गेट लेना जो है वो क्या है?
वो क्या है हमारी वर्ब है। क्या है वो हमारी वर्ब। लेकिन जब हम वो किसी और से करवाता है तो गेट, तो ये गॉट गेट क्या है हमारी कॉजेटिव वर्ब है। ठीक है, क्या है हमारे यहाँ पे गेट कॉजेटिव वर्ब। देखो समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, वो चीज समझ में आएगी आपको। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, गेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, करवाना होता है। ठीक है, गेट इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट अरेंजेस फॉर समथिंग और टू बी डन बाय समवन एल्स, यानी कि वो किसी और से कोई चीज करवाता है। इट्स ऑफन इंप्लाइज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इन इंश्योरिंग द टास्क इज कंप्लीटेड। मतलब सिंपल सी बात है। पहली बात तो सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, और वो ये चीज सुनिश्चित कर रहा है कि किसी और ने वो चीज कर ली है या कोई और इस काम को कर रहा है। सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और से करा रहा है, और जिससे भी करा रहा है, मान लो हम उसको भी क्या बोल लेते हैं, एजेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोल लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, एजेंट बोल लेते हैं। तो एजेंट उस काम को कर रहा है या उसने वो कर लिया है, वो उस चीज को सुनिश्चित करता है। कौन, सब्जेक्ट। इसकी जो हमारी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट। देखो एग्जांपल से समझते हैं और समझ में आएगा। मैंने अपने बाल कटवा लिए। ठीक है, मैंने नहीं काटे, किसी और ने काटे, किसी और से मैंने कटवाया, और मैं इंश्योर कर रहा हूं कि उसने काट लिए। तो क्या आएगा, आई गॉट माई हेयर कट। देखो एग्जांपल, सब्जेक्ट आ गया आई, फिर देखो अब गेट। गेट जो है उसके फॉर्म्स होती है। ठीक है, गेट की फॉर्म्स होती है कौन कौन सी भाई। प्रेजेंट में अगर जाएगा तो प्रेजेंट में उसको क्या बोलेंगे, गेट। पास्ट में जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म जाएगी तो क्या बोलेगा, गॉट। थर्ड फॉर्म जाएगी तो क्या जाएगा, गॉट ही बोलेगा। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म आएगा तो क्या आएगा, गेटिंग। ये हमारी गेट की फॉर्म है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म है, ये होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये होगी हमारी सेकंड फॉर्म, ये होगी हमारी थर्ड फॉर्म, ये होगी हमारी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो गेट हो, गॉट हो या गेटिंग हो, ये सब किसी की बात हो रही है, गेट की ही बात हो रही है। ठीक है, ये है प्रेजेंट में। ठीक है, ये जो आएगा वो किस में आएगा, प्रेजेंट में। ये आएगा हमारा पास्ट में, ये भी आएगा होगा हमारा पास्ट में, और ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और एक और इसका एक और होता है। ठीक है, इसके अंदर एक और होता है, वो होता है विल गेट। क्या होता है, विल गेट। ये किस में आता है हमारा, ये किस में आता है हमारा, फ्यूचर में। फ्यूचर में होता है। ठीक है, तो गेट के कौन कौन से फॉर्म्स है, गेट प्रेजेंट में, फिर गॉट पास्ट में, फिर गॉट पास्ट में थर्ड फॉर्म, फिर गेटिंग आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, या फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं होगा, ये हर प्रकार के कॉन्टिन्यूस में आएगा। ठीक है, हर प्रकार के कॉन्टिन्यूस में आएगा। और फिर विल गेट, या फिर हम कह सकते हैं इसको, विल गेट के साथ हम क्या क्या कह सकते हैं इसको, शेल गेट। क्या, शेल गेट। ये भी क्या आएगा, फ्यूचर में आएगा। किस में आएगा, फ्यूचर में आएगा। चलो वहां पे आते हैं एग्जांपल पे। मैंने अपने बाल कटवा लिए, पास्ट की बात हो रही है, तो आई की जगह गेट की जगह आ गया आई गॉट, फिर माई हेयर कट। देखो देखो सब्जेक्ट आ गया आई। ठीक है, फिर क्या लग गया यहाँ पे, गॉट, सेकंड फॉर्म लग गई गॉट, फिर ऑब्जेक्ट क्या था, माई हेयर। ठीक है, फिर कट की तीनों फॉर्म क्या होती है, कट ही होती है। ठीक है, फिर बाय बार बार, या फिर ये आया या नहीं आया वो पता नहीं। अगर एजेंट आएगा तो बाय बार बार, अगर एजेंट नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ देखो, और देखो मैंने ताला तुड़वा दिया तो आई, फिर गॉट द लॉक ब्रोकन। मैंने ताला तुड़वा दिया को क्या बोलेंगे, आई गॉट द लॉक ब्रोकन। मैंने नहीं तोड़ा, किसी और ने तोड़ा, किसी और से मैंने तोड़वा लिया, ये मैंने फाइनलाइज कर दिया, सुनिश्चित कर दिया। मैंने लैपटॉप की मरम्मत करवा ली, आई, अब देखो करवा ली, तुड़वा दिया, या हमने टेंसेस पढ़े। अगर आपने टेंसेस पढ़े तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाओ टेंस वाली वीडियोस को कंप्लीट करो और फिर यहाँ आओ तो आपको कोई चीज समझ में आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी कोर्स को करो तो लाइन वाइज करो, सीक्वेंस वाइज करो, डे वाइज करो। इसका भी डे आपको डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में आपको मिल जाएगा, उसके बारे में जानकारी कि कौन सा डे चल रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको देखो। नेक्स्ट आते हैं, मैंने लैपटॉप की मरम्मत करवा ली, आई गॉट द लैपटॉप रिपेयर्ड।
ठीक है। फिर देखो वह पोस्टर छपवाएगा, ही, देखो ये सब पहले पहले क्या आ गया, ये सब हमारे सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, गेट की फॉर्म्स आ गई, ठीक है। फिर क्या आ गया हमारे, ऑब्जेक्ट आ गए, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आ गया हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तो था हमारा फॉर्मूला, और क्या था, यही तो फॉर्मूला था, ये तो स्ट्रक्चर था, इसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखो नेक्स्ट देखो इसी का, वह पोस्टर छपवाएगा, छपवाएगा तो ही विल गेट द पोस्टर्स प्रिंटेड। कौन छपवाएगा, वह छपवाएगा, मैं नहीं छपाऊंगा, ठीक है, वो छपवाएगा। तो ही विल गेट द पोस्टर्स प्रिंटेड। और देखो एग्जांपल से और समझ में आएगा, मैंने अपनी कार धुलवाई, आई गॉट माई कार वॉश्ड। क्या ही है, आई गॉट माई कार वॉश्ड, मैंने अपनी कार धुलवाई। फिर देखो उसने अपना घर रंगवाया, शी गॉट हर हाउस पेंटेड। समझ में आ रही है ये सब चीजें हमको, बिल्कुल सिंपल। देखो ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट हो गया, ही, शी, दे, वी, क्या हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट हो गया। फिर देखो अगर हम बात करें, माई कार ऑब्जेक्ट है, हर हाउस ऑब्जेक्ट है, द टास्क ऑब्जेक्ट है, द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है। फिर ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये एंड में अगर एजेंट लगाना हो गया तो एजेंट हमने लगा लिया। देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही गेम हो रहा है, रूल के अकॉर्डिंग ही गेम हो रहा है। मैंने अपनी कार धुलवा ली, आई गॉट माई कार वॉश। उसने अपने घर रंगवाया, शी गॉट हर हाउस पेंटेड, शी गॉट हर हाउस पेंटेड। उन्होंने काम पूरा करवाया, तो क्या हो गया, दे गॉट द टास्क कंप्लीटेड, दे गॉट द टास्क कंप्लीटेड। फिर क्या है, हम रिपोर्ट सहायक से लिखवाएंगे, वी, ठीक है, वी विल गेट क्या, द रिपोर्ट रिटन बाय द असिस्टेंट। हम सहायक से अपनी रिपोर्ट लिखवाएंगे, वी विल गेट द रिपोर्ट रिटन बाय द असिस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया करवाने वाला। अब देखो नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब यहाँ पे भी देखो आपके सामने मैं लिखता हूं, सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, ठीक है। फिर ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। सिंपल है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने फर्नीचर डिलीवर करवाया, तो आई सब्जेक्ट गॉट द फर्नीचर डिलीवर्ड। मैंने फर्नीचर डिलीवर करवाया, आई गॉट द फर्नीचर डिलीवर्ड। उसने अपनी ड्रेस बदलवाई, शी गॉट हर ड्रेस ऑल्टर्ड। उसने अपनी ड्रेस बदलवाई, शी गॉट हर ड्रेस ऑल्टर्ड। फिर देखो मैंने दस्तावेजों पर मैनेजर से साइन करवाए, आई गॉट द डॉक्यूमेंट्स साइंड बाय द मैनेजर, आई गॉट द डॉक्यूमेंट्स साइंड बाय द मैनेजर। फिर उन्होंने कल कार की मरम्मत करवाई, दे गॉट द कार रिपेयर्ड यस्टरडे, दे गॉट द कार रिपेयर्ड यस्टरडे। तो देखो जो भी सब चीजें थी वो कैसे चल रही थी, हमारे पूरा मेथड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरा चल रहा है। फिर देखो, फिर जानते हैं इसको, ओके, ठीक है। ये देखो वी, ही, आई, शी, क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर आ गया एक और चीज, द वर्क ऑब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट है, द एरर ऑब्जेक्ट है, अर्नेल्स ऑब्जेक्ट है। देखो हमने अब काम समय पर खत्म करवाया, वी गॉट द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम, वी गॉट द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम। उसने अपने दांत सफा करवाए, ही गॉट हिज टीथ क्लीन, ही गॉट हिज टीथ क्लीन। मैंने गलती ठीक करवा दी, आई गॉट द एरर फिक्स्ड, आई गॉट द एरर फिक्स्ड। उसने
अपनी नाखून पेंट करवाए। शी गॉट हर नेल्स पेंटेड, शी गॉट हर नेल्स पेंटेड। हम परियोजना को विशेषज्ञों से समीक्षा करवाएंगे। ठीक है, तो चलो इसमें भी देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट, एक सेकंड, तो वी सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम परियोजना को विशेषज्ञों से समीक्षा करवाएंगे। वी विल गेट द प्रोजेक्ट रिव्यू बाय द एक्सपर्ट, वी विल गेट द प्रोजेक्ट रिव्यूड बाय द एक्सपर्ट। मैंने छत मरम्मत करवाई। आई गॉट द रूफ रिपेयर्ड, आई गॉट द रूफ रिपेयर्ड। उसने निमंत्रण पत्र छपवाए। ही गॉट द इनविटेशन कार्ड्स प्रिंटेड, ही गॉट द इनविटेशन कार्ड्स प्रिंटेड। मैंने वेबसाइट डिजाइन करवाई। आई गॉट द वेबसाइट डिजाइंड, आई गॉट द वेबसाइट डिजाइंड। बन गया सिंपल। तो ये तो हो गया करवाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हैव। ठीक है, अब हैव के लिए भी हमने चीज पढ़ रखी है कि हैव का मतलब होता है होना या स्वामित्व। ठीक है, एक हैव का मतलब तो ये हो जाता है। एक जो हैव है हमने पढ़ी थी, हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्या पढ़ा था, एज अ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहां जो हमारा हैव है वो किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है यहाँ पे हमारा हैव, एज अ कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब कैसे आ रहा है, किसी से करवाना, पहले गेट भी करवाना और हैव। देखो अब इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग और विल हैव। ये अपने हैव के फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, क्या है हैव के फॉर्मेट्स, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, ये होगी सेकंड फॉर्म, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होगी वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म। कौन सी होगी आपकी आईएनजी फॉर्म, और ये होगी आपकी फ्यूचर वाली फॉर्म। विल हैव भी कह लो उसको, शैल हैव भी कह दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो भैया हैव का प्रेजेंट, ठीक है, ये है हैव का प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट, फिर ये आ गया हमारा कॉन्टिन्यूअस, और ये हमारा फ्यूचर। तो ये तो है हैव की फॉर्म्स। क्या है, हैव, फिर हैड, फिर हैड, फिर क्या आ रहा है हमारा हैविंग, क्या आ रहा है हमारा हैविंग। ठीक है, हैविंग के बाद क्या आ रहा है, विल हैव, क्या आ रहा है हैविंग के बाद, विल हैव या शेल हैव। ठीक है, ये हो गए। अब देखो इसको समझते हैं, इसको बोलते क्या है, हैव, इसका मतलब क्या था, करवाना। ये सिमिलर टू गेट, गेट के जैसे ही है। यूज व्हेन द सब्जेक्ट अरेंजेस फॉर समथिंग टू बी डन बाय समवन एल्स ऑफन इन अ फॉर्मल और ऑथोरिटेटिव वे। कि भैया औपचारिक, औपचारिक रूप में या ऑथोरिटी दिखाने के रूप में जब भी बात हो, ठीक है, और इधर भी सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, वो किसी और से करवा रहा है। सब्जेक्ट अरेंजेस फॉर समथिंग टू बी डन, भाई कोई काम करवा रहा है, ठीक है, किसी से या किसी और के द्वारा, किसी और के द्वारा कोई काम करवा रहा है, तो उसको हैव कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, देखो पहले फॉर्मेट समझ लो। सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाय लग जाएगा, एजेंट लग जाएगा। लगभग वही जो गेट में लगा था। आओ एग्जांपल देखते हैं। आई हैड द कार वॉश्ड, मैंने अपनी कार धुलवाई, तो ये हो गया आई, द, शी, आई, ये सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, द कार ऑब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट, द फर्नीचर ऑब्जेक्ट। देखो समझते हैं इसको। ठीक है, देखो
मैंने कार धुलवाई, आई हैड द कार वॉश्ड। यहाँ पे आई गॉट द कार वॉश्ड लिख सकते हैं, चलेगा, दिक्कत नहीं है, बट ये ज्यादा सेंस दे रहा है, ठीक है। तो मैंने कार धुलवाई, आई हैड द कार वॉश्ड। अध्यक्ष ने छात्रों से असाइनमेंट पूरा कराया, तो द टीचर, ठीक है, यहाँ पे टीचर आना चाहिए या शिक्षक लिख दो, यहाँ पे अध्यक्ष की जगह पे टीचर को देखो शिक्षक बोल दो, या अध्यक्ष को प्रेसिडेंट बोल दो। एक काम करते हैं, रुको एक सेकंड, को थोड़ा और अच्छे में लिख देंगे ना, बट द टीचर, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा शिक्षक, और अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। तो दोनों में से जो लगाओ सही लेगा, दोनों का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अध्यक्ष ने छात्रों से असाइनमेंट पूरा करवाया, द टीचर हैड द स्टूडेंट्स कंप्लीट। किससे कराया, स्टूडेंट से करवाया। क्या करवाया, असाइनमेंट पूरा कराया, तो बन गया ये, द टीचर हैड द स्टूडेंट्स कंप्लीट द असाइनमेंट। उसने रिपोर्ट टाइप करवाई, तो शी, अब इसकी जगह जरूरत नहीं शी लगे, या ही भी लगा दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, ही या ही कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसने रिपोर्ट टाइप करवाई, तो शी हैड द रिपोर्ट टाइप, ठीक है। फिर देखो क्या हो गया, शी हैड द रिपोर्ट टाइप। फिर देखो, मैं कल फर्नीचर बनवाऊंगा या मंगवाऊंगा, सॉरी, मैं कल फर्नीचर मंगवाऊंगा, आई विल हैव द फर्नीचर डिलीवर्ड टुमारो, आई विल हैव द फर्नीचर डिलीवर्ड टुमारो, आई विल हैव द फर्नीचर डिलीवर्ड टुमारो। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहां पे अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, वी, आई, ही, ये सब क्या है यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट हैं। ये क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लेते हैं इधर, तो हाँ, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और वर्ब की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। हमने दीवार को पेंट करवाया, वी हैड द वॉल पेंटेड। हमने दीवारों को पेंट करवाया, वी हैड द वॉल पेंटेड। मैंने अपना कमरा साफ करवाया, आई हैड माई रूम क्लीन्ड, आई हैड माई रूम क्लीन्ड, ठीक है। फिर उसने पत्र भिजवाया, शी हैड द लेटर सेंट, शी हैड द लेटर सेंट। उसने अपने बाल सैलून में सेट करवाए, ही हैड हिज हेयर स्टाइल, ही हैड हिज हेयर स्टाइल्ड, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलोगे तो और चीजें सीख पाओगे आप। फिर नेक्स्ट आते हैं, हमने अपना घर मरम्मत करवाया, वी हैड आवर हाउस रिपेयर्ड, ठीक है, वी हैड आवर हाउस रिपेयर्ड। अच्छा, अब इसमें ना मैं नहीं लिख रहा हूं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये अभी आप नोट डाउन कर रहे हो ना, अब आप लिखना, नेक्स्ट में मैं लिख दूंगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। अभी मैं बस इसको रीड करता हूँ, ये दिस इज फॉर यू, ठीक है। देखता हूँ आपको कितनी चीज समझ में आई, आप कितना समझो, ठीक है। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि इन चारों में से कौन क्या था, ठीक है। हमने अपना घर मरम्मत कराया, वी हैड आवर हाउस रिपेयर्ड। हमने अपना घर मरम्मत कराया, वी हैड आवर हाउस रिपेयर्ड। मैंने डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट चेक करवाई, आई हैड द डॉक्टर एग्जामिन माई रिपोर्ट्स, आई हैड द डॉक्टर एग्जामिन माई रिपोर्ट्स, आई हैड द डॉक्टर एग्जामिन माई रिपोर्ट्स। उन्होंने वकील से दस्तावेजों की जांच करवाई, दे हैड द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय द लॉयर्स, they had the documents verified by the lawyers, they had the documents verified by the lawyers। फिर देखो, उसने अपने सामान को कूली से उठवाया, तो he had his luggage carried by a porter, he had his luggage carried by a porter, he had his luggage carried by a porter, ठीक है। तो इस तरीके से हम हैव और हैड हमने किया, ठीक है। ऑल देखते हैं, ठीक है। चलो इसमें मैं आपको बताता हूं कौन सी चीज क्या है, ठीक है। ये सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। माई ड्रेस ऑब्जेक्ट, द गैस ऑब्जेक्ट, द कार ऑब्जेक्ट, द प्लांट ऑब्जेक्ट। देखो, उसने पौधों को पानी
करवाया या पानी दिलवाया, उसने पौधों में पानी दिलवाया, ठीक है। तो उसके लिए क्या आ गया, शी हैड द प्लांट्स वाटर्ड, शी हैड द प्लांट्स वाटर्ड। मैंने कार की सर्विस करवाई, आई हैड द कार सर्विस्ड, आई हैड द कार सर्विस्ड। उन्होंने मेहमानों का स्वागत मेजबान से कराया, दे हैड द गेस्ट वेलकम बाय द होस्ट, दे हैड द गेस्ट वेलकम बाय द होस्ट, दे हैड द गेस्ट वेलकम बाय द होस्ट। मैंने अपनी ड्रेस सिला ली, आई हैड माई ड्रेस स्टिच्ड, आई हैड माई ड्रेस स्टिच्ड, आई हैड माई ड्रेस स्टिच्ड। सिंपल। और भी इसके कई सारे एग्जांपल है, ठीक है, जैसे वी हैड द विंडोज क्लीन, ठीक है, आई हैड द कार पेंटेड, शी हैड द बेबी सिटर कम ओवर, और आई विल हैव द रिपेयर वर्क डन सून। तो ये इसके कई सारे एग्जांपल है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप खुद को एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। करने को मैं कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चलो कल ही करते हैं, इतनी सी बात अभी करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, सिंपल। आयो देखते हैं। वो हमने खिड़कियां साफ करवाई, वी हैड द विंडोज क्लीन, हमने खिड़कियां साफ करवाई, वी हैड द विंडोज क्लीन। मैंने कार की पेंटिंग करवाई, आई हैड द कार पेंटेड, आई हैड द कार पेंटेड। उसने बेबी सिटर को घर बुलवाया, ठीक है, शी हैड द बेबी सिटर कम ओवर, शी हैड द बेबी सिटर कम ओवर, ठीक है। बेबी सिटर मतलब जो बच्चों का ध्यान रखते हैं। मैं जल्द ही मरम्मत करवाऊंगा, आई विल हैव द रिपेयर वर्क डन सून, आई विल हैव द रिपेयर वर्क डन सून, सिंपल, ठीक है। अब आता है मेक। तो मेक की भी काफी मतलब क्या होता है, करवाना। इसमें भी आपके अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि मेक, मेड, मेड, मेकिंग, विल मेक और शेल मेक, ठीक है। यह है इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी पे ही, ठीक है। यह है इसका प्रेजेंट, यह है इसका पास्ट, यह है इसका पास्ट, और फिर क्या है इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, इसका क्या है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म, और ये क्या है इसकी फ्यूचर फॉर्म, ठीक है। तो मेक के अंदर भी 5 होते हैं, मेक, प्रेजेंट, मेड, पास्ट, मेड, पास्ट, मेकिंग, कॉन्टिन्यूस और विल मेक और शेल मेक, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं इसको। बोलते क्या है इसको, मेक, इसका मतलब होता है करवाना। मेक इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट फोर्सेस, क्या कर रहा है यहाँ पे, दबाव डाल रहा है या कंपेल्स someone to do something, it indicates persuasion या प्रेशर ऑन द एजेंट टू परफॉर्म अ टास्क। कि भैया जैसे मान लो मैं हूं, मैं किसी और, या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसी और से काम तो करवा रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, उसको दबाव डाल रहा है, ठीक है, उस पे उसकी एक मजबूरी बना रहा है कि भैया उसको ये काम करना ही है, ठीक है, उस पर एक दबाव डाल रहा है, फोर्स कर रहा है, कंपेल्स कर रहा है, उसकी मजबूरी बना रहा है कि उसको काम करना ही है, साथ ही साथ परसुएशन दिखाता है, प्रेशर दिखाता ही है। इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस एजेंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले एजेंट बाद में आ रहा था, यहाँ पे एजेंट पहले आ रहा है। देखो इसके एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं इसको। ये देखो, ये है सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, ठीक है। फिर देखो इसमें एक चीज आपने नोटिस करी, इसमें वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है पहले गेट में, और आपकी जो पहले इससे पहले था, गेट से पहले क्या था, हेड, ठीक है। गेट में और हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, ठीक है, मोस्टली। यहां क्या आ रहा है, बेस फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे, बेस फॉर्म आ रही है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि भैया मेक में बेस फॉर्म आती है वर्ब की, किसकी, वर्ब की। ठीक है, ये होगी वर्ब। स्टैंड एंड रीड यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ब है, क्लीन यहाँ पे वर्ब है, और स्टील यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो मी यहाँ पे एजेंट है, मी यहाँ पे एजेंट है, हर यहाँ पे एजेंट है। ठीक है, हर्सन यहाँ पे एजेंट है, और हिम यहाँ पे एजेंट है। ठीक है, तो देखो समझते हैं इसको। ही उसने मुझे हंसी दिलवाई। ठीक है, यानी कि उसने मुझे हंसी दिलवाई तो हंसने पे मजबूर किया, तो ही मेड मी लाफ। तो यहाँ पे मी क्या है, एजेंट है। ठीक है, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसी दिलाई। अध्यक्ष ने, यहाँ पे भी अध्यक्ष और टीचर के बारे में हमने आपको पहले बताया। ठीक है, तो वही बात आ गई यहाँ पे। अध्यक्ष ने मुझे खड़ा करके पढ़वाया। द टीचर मेड मी स्टैंड एंड रीड, खड़ा भी करवाया और खड़ा करके क्या पढ़वाया, तो स्टैंड एंड रीड। अध्यक्ष ने मुझे खड़ा करके पढ़वाया। अध्यक्ष मेड मी स्टैंड एंड रीड, उसने अपने बेटे से कमरा साफ करवाया। तो शी, अब उसने की जगह यहाँ पे शी भी कह सकते हैं, ही भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ही मेड हर सन क्लीन द रूम, ही मेड हर सन क्लीन द रूम। फिर उसकी गरीबी ने उससे चोरी कराई। ठीक है, हिज पॉवर्टी मेड हिम स्टील, हिज पॉवर्टी मेड हिम स्टील, हिज पॉवर्टी मेड हिम स्टील। देखो और एग्जांपल देखते हैं हम। माय पेरेंट्स सब्जेक्ट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, द सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिनिश वर्ब हो गया, अपोलोजाइज वर्ब हो गया, रन वर्ब हो गया। ठीक है, वर्क वर्ब हो गया। फिर देखते हैं आगे। मी एजेंट हो गया, हर फ्रेंड एजेंट हो गया, द प्लेयर्स एजेंट हो गया, और मी यहाँ पे एजेंट हो गया। देखो मेरे माता पिता ने मुझे मेरा होमवर्क, या मुझसे, मुझे की जगह क्या आ सकता है यहाँ पे, मुझ, एक सेकेंड, मुझसे, मेरे माता पिता ने मुझसे होमवर्क पूरा कराया। माई पेरेंट्स मेड मी फिनिश माई होमवर्क, माई पेरेंट्स मेड मी फिनिश माई होमवर्क। उसने अपनी दोस्ती को माफी मांगने पर मजबूर किया, उसने अपनी दोस्त को माफी मांगने पर मजबूर किया। शी मेड हर फ्रेंड अपोलोजाइज, शी मेड हर फ्रेंड अपोलोजाइज, शी मेड हर फ्रेंड अपोलोजाइज, उसने मजबूर किया। ठीक है, ठीक है, देखो सब पता ना, मजबूर किया, करवाया। बाउंडेशन, जैसे कि अपने यहाँ पे बात भी हुई थी कि भैया दबाव डालना या सामने वाले की मजबूरी बनाना। दोस्त कोच ने खिलाड़ियों को अतिरिक्त लैप्स दौड़ने पर मजबूर किया। द कोच मेड द प्लेयर्स रन एक्स्ट्रा लैप्स, द कोच मेड द प्लेयर्स रन एक्स्ट्रा लैप्स। उसने मुझे कल रात देर तक काम करवाया। ही मेड मी वर्क लेट लास्ट नाइट, ही मेड मी वर्क लेट लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर देखो ये हो गया वर्ब, ये आई हो गया वर्ब, द हो गया वर्ब, द मैनेजर वर्ब हो गया। ठीक है, और ही हो गया वर्ब। सॉरी एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, तो दे हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट, द मैनेजर हो गया सब्जेक्ट, ही हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। क्या है हमारा, क्लीन हो गया वर्ब, कैरी हो गया वर्ब, कंप्लीट हो गया वर्ब, और ईट हो गया यहां पे वर्ब। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये लो, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हो गया यहां पे एजेंट, माय ब्रदर हो गया एजेंट, द टीम
हो गया एजेंट, द किड्स हो गया यहाँ पे एजेंट। ठीक है, आओ देखते हैं। उन्होंने बच्चों से उनके कमरे साफ करवाए, दे मेड द चिल्ड्रन क्लीन द देयर रूम्स, उन्होंने बच्चों से उनके कमरे साफ करवाए, दे मेड द चिल्ड्रन क्लीन देयर रूम्स। मैंने अपने भाई से भारी बैग उठवाया, आई मेड माई ब्रदर कैरी द हैवी बैग्स, आई मेड माई ब्रदर कैरी द हैवी बैग्स। ठीक है, काम कर कौन रहा है, एजेंट, करवा कौन रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मैनेजर ने टीम से परियोजना समय पूरा करवाया, द मैनेजर मेड द टीम कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, द मैनेजर मेड द टीम कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। उसने बच्चे को सब्जियां खाने पर मजबूर किया, शी मेड द किड्स ईट वेजिटेबल, शी मेड द किड्स ईट वेजिटेबल। मजबूर कर कौन रहा है, सब्जेक्ट, हो कौन रहा है, एजेंट। ठीक है, काम कर कौन रहा है, एजेंट, काम करवा कौन रहा है, सब्जेक्ट। फिर देख लो, सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब वर्ब, ये हमारी वर्ब, और ये हो गया हमारे यहाँ पे वर्ब। ठीक है, ये हो गया एजेंट, एजेंट, और हो गया यहाँ पे एजेंट, हो गया यहाँ पे एजेंट। ठीक है, देखो, उसने अपने पति को दवाई लेने पे मजबूर किया, उसने अपने पति को दवाई लेने पे मजबूर किया, she made her husband take the medicine, she made her husband take the medicine। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, प्रधानाचार्य ने छात्रों से स्कूल साफ करवाया, द प्रिंसिपल मेड द स्टूडेंट्स क्लीन द स्कूल, द प्रिंसिपल मेड द स्टूडेंट्स क्लीन द स्कूल्स। ठीक है, मैंने उसे मीटिंग में जाने पर मजबूर किया, मैंने उसे मीटिंग पे जाने पर मजबूर किया, आई मेड हर अटेंड द मीटिंग, आई मेड हर अटेंड द मीटिंग। देखो, काम कर कौन रहा है, एजेंट, करवा कौन रहा है, सब्जेक्ट, मजबूर कर कौन रहा है, सब्जेक्ट, मजबूर हो कौन रहा है, एजेंट। उन्होंने उसे अपने दोस्त से माफी मंगवाने पर मजबूर किया, दे मेड हिम अपोलोजाइज टू हिज फ्रेंड, दे मेड हिम अपोलोजाइज टू हिज फ्रेंड। शेफ ने मुझे नया व्यंजन खाने पर मजबूर किया। देखो यहाँ पे द शेफ, सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, द टीचर सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट। ठीक है, ट्राई वर्ब, गो वर्ब, राइट वर्ब, वर्क वर्ब। ठीक है, फिर नेक्स्ट, मी एजेंट, द चाइल्ड एजेंट, अस एजेंट, हर एम्प्लॉइज एजेंट। काम कर कौन रहा है, एजेंट, करवा कौन रहा है, सब्जेक्ट, मजबूर कर कौन रहा है, सब्जेक्ट, मजबूर हो कौन रहा है, एजेंट। आओ, शेफ ने मुझे नया व्यंजन चखने पर मजबूर किया, द शेफ मेड मी ट्राई द न्यू डिश, द शेफ मेड मी ट्राई द न्यू डिश। मैंने बच्चे को जल्दी बिस्तर पर जाने पर मजबूर किया, आई मेड द चाइल्ड गो टू बेड अर्ली, आई मेड द चाइल्ड गो टू बेड अर्ली। अध्यापक ने हमसे रिपोर्ट लिखवाई, द टीचर मेड अस राइट एंड रिपोर्ट, द टीचर मेड अस राइट एंड रिपोर्ट। उसने अपने कर्मचारियों से ओवर टाइम काम करवाया, शी मेड हर एम्प्लॉइज वर्क ओवर टाइम, शी मेड हर एम्प्लॉइज वर्क ओवर टाइम। काम कर कौन रहा है, एजेंट, करवा कौन रहा है, सब्जेक्ट, मजबूर कर कौन रहा है, सब्जेक्ट, मजबूर हो कौन रहा है, एजेंट। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगर लेट, ठीक है, लेट को भी देख लो। लेट का मतलब होता है इजाजत देना, इसके बारे में हमने एक और टॉपिक में बात कर रखी है लेट के बारे में। तो लेट जो है वो है लेट, लेट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लेट होगा। फिर आ जाता है लेट का लेटिंग जो होता है इसका आईएनजी फॉर्म, और फिर विल लेट और शेल लेट। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि क्या चीज क्या है, तो चलो आप ही लिखवा दो मुझे। ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है सेकंड फॉर्म, ये क्या है थर्ड फॉर्म, ये क्या है आईएनजी फॉर्म, और ये क्या है फ्यूचर। ठीक है, ये क्या है प्रेजेंट, ये क्या है पास्ट, ये क्या है पास्ट। ठीक है, ये क्या है
कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या है, फ्यूचर। तो लेट के फॉर्म्स हमारे सामने हैं, लेट फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, फिर लेट पास्ट, वापस पास्ट, थर्ड फॉर्म भी इसकी लेट ही होती है, कंटिन्यूस लेटिंग हो जाएगा, और विल लेट, शैल लेट, फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये, लेट, ठीक है, यानी इजाजत देना। लेट इज यूज टू अलाउ, इजाजत देना, परमिट देना, समवन, किसी और को, क्या करने के लिए, टू डू समथिंग, भाई किसी और को कुछ और करने के लिए, किसी और को कुछ और करने के लिए इजाजत देना, अलाउ करना, परमिशन देना, कहलाता है द सब्जेक्ट गिव्स द परमिशन फॉर द एक्शन टू टेक प्लेस। यहां पे परमिशन दे कौन रहा है, सब्जेक्ट। परमिशन दे दी किसको जा रही है, एजेंट को। परमिशन दे कौन रहा है, सब्जेक्ट, दी किसको जा रही है, एजेंट को। इसका स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। देखो समझते हैं इसको। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, ठीक है। तो मी क्या है यहाँ पे, एजेंट, और गो क्या है यहाँ पे, वर्ब। मुझे जाने दो, लेट मी गो, तो मी क्या है यहाँ पे, एजेंट, और गो क्या है, वर्ब। मुझे जाने दो, लेट मी गो। फिर यहाँ पे देखो, शी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है अपनी, बोलो क्या है, वर्ब, ठीक है। ये दे है सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। कहीं कहीं जगह पे सब्जेक्ट नहीं भी आता है। फिर देखो बोरो, ठीक है, एंटर, ये हो गया वर्ब, फिर प्ले, ये हो गया अपना वर्ब। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा एजेंट कौन है, ठीक है। मी एजेंट, अस एजेंट, हिम एजेंट, ठीक है। ये देखो, फिर बाद में वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, ठीक है। देखो समझते हैं इसको। उसने मुझे अपनी कार उधार लेने दिया, ठीक है। तो शी लेट मी बोरो हर कार, शी लेट मी बोरो हर कार, इजाजत किसने दी, सब्जेक्ट ने, किसको दी, एजेंट को दी। फिर काम हुआ, यहां पे भी देखो, शी लेट मी बोरो हर कार, वे हमें कमरे में प्रवेश करने नहीं देंगे। वांट का मतलब क्या है, यहाँ पे वांट क्या है, विल नॉट। वांट क्या है यहाँ पे, विल नॉट, आपको पता होना चाहिए ये चीज। तो भैया परमिशन कौन नहीं देंगे, सब्जेक्ट, किसको नहीं देंगे, एजेंट को, ये रहा वर्ब, ठीक है। दे वॉन्ट लेट अस एंटर द रूम, दे वॉन्ट लेट, दे वॉन्ट लेट अस, दे वॉन्ट लेट अस एंटर द रूम, ठीक है। दे वॉन्ट लेट अस एंटर द रूम, उसे बाहर खेलने दो। लेट हिम प्ले आउटसाइड, परमिशन दो, किसको परमिशन देंगे, एजेंट को, हिम, किस चीज के लिए, खेलने के लिए, उसे बाहर खेलने दो। लेट हिम प्ले आउटसाइड, लेट हिम प्ले आउटसाइड। फिर देखो, उन्हें उनका लंच खाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे देम क्या है, एजेंट, मी एजेंट, द चिल्ड्रन एजेंट, और हिम एजेंट। वर्ब भी देख लेते हैं, यहाँ पे वर्ब पता चल ही रही है आपको, वर्ब 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 वर्ब, ठीक है। उन्हें उनका लंच खाने दो, लेट देम ईट देयर लंच, उन्हें उनका लंच खाने दो, लेट देम ईट देयर लंच। मुझे स्थिति समझाने दो, लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन, लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन। बच्चों को टीवी देखने दो, लेट द चिल्ड्रन वॉच टीवी, लेट द चिल्ड्रन वॉच टीवी। उससे उसका होमवर्क करने दो, लेट हिम फिनिश हिज होमवर्क, लेट हिम फिनिश हिज होमवर्क। हमें पार्क जाने दो। अब इसमें क्या क्या है वो आप बताओ। ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, एजेंट कौन है, वो आप बताओगे, ठीक है। ये आपके लिए, हमें पार्क जाने दो, लेट अस गो टू द पार्क, लेट अस गो टू द पार्क। मैं तुम्हें बताऊंगा जब मैं पहुंचूंगा, आई विल लेट यू नो व्हेन आई अराइव, आई विल लेट यू नो व्हेन आई अराइव, ठीक है। उसने अपने कुत्ते को अपने बिस्तर पर सोने दिया, शी लेट हर डॉग स्लीप इन हर बेड, शी लेट हर डॉग स्लीप इन हर बेड। मेहमानों को अंदर आने दो, लेट द गेस्ट्स कम इन, लेट द गेस्ट्स कम इन, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, एजेंट क्या है, वर्ब क्या है, वो आप बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ या अपनी नोटबुक में लिखो। तो इसमें मैं बताता हूं आपको, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है,
ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। अब ढूंढ लेते हैं एजेंट भाई साहब कहाँ है। तो ये है हमारे एजेंट, ये है हमारे एजेंट, ये है हमारे एजेंट, ये है हमारा एजेंट। ठीक है, आओ। मैंने उसे फिल्म चुनने दिया। आई लेट हर चूज द मूवी, आई लेट हर चूज द मूवी। सब्जेक्ट परमिशन दे रहा है, किसको दे रहा है, एजेंट को। काम कौन कर रहा है, एजेंट। मुझे पहले अपना काम खत्म करने दो, लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट, लेट मी फिनिश माई वर्क फर्स्ट। फिर देखो, अध्यक्ष ने छात्रों को जल्दी जाने दिया। द टीचर लेट द स्टूडेंट्स लीव अर्ली, द टीचर लेट द स्टूडेंट्स लीव अर्ली। ठीक है, लेट हिम डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है, उसे ये तय करने दो कि क्या करना है, लेट हिम डिसाइड व्हाट टू डू, लेट हिम डिसाइड व्हाट टू डू। बच्चों को खिलौनों से खेलने दो। ये देखो, ये क्या है, एजेंट, 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 एजेंट। ठीक है, ये है वर्ब, 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 वर्ब। ठीक है, काम कौन कर रहा है, एजेंट। क्या कर रहा है, वो वर्ब कर रहा है। बच्चों को खिलौने से खेलने दो, लेट द किड्स प्ले विद द टॉयज, लेट द किड्स प्ले विद द टॉयज। मुझे इस स्थिति को संभालने दो, लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन, लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन। उन्हें रात भर यहाँ रुकने दो, लेट देम स्टे हियर फॉर द नाइट, लेट देम स्टे हियर फॉर द नाइट, लेट द वर्कर्स टेक अ ब्रेक। इसका मतलब क्या है कि भैया मजदूरों को आराम करने दो या विराम लेने दो, लेट द वर्कर्स टेक द ब्रेक। तो इस तरीके से हमारा जो पॉजिटिव वर्ब्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आपको हर बात जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना है, उसको बोलना है, आवाज आपके कान तक जाए। नोट्स बनाने हैं, यू हैव टू राइट एंड देन यू हैव टू रीड। जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको पढ़ना है, नोट्स को भी पढ़ना है, फिर बोलना है। ठीक है, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश विद अनिल भूलचंदानी, ताकि आपको इस कोर्स के आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चूके ना, आपका फायदा हो, आपका कोई नुकसान ना हो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए। और छोटा क्रिस्प कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट आप देखना चाहते हो, एंटरटेनिंग कंटेंट देखना चाहते हो जिससे आप इंग्लिश सीखो, तो इंस्टाग्राम पे हमें इंग्लिश विद अनिल भूलचंदानी पे फॉलो कर लीजिए। और इस पूरे कोर्स को सीक्वेंस वाइज देखते रहिए ताकि आप सीखते रहो, आप जीतते रहो। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर कोच अनिल भूलचंदानी साइनिंग ऑफ। सीखते रहो, मचाते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।